कोई सौदा कोई जुनून भी नहीं, मगर करार से दिन कट रहे हो यूं भी तो नहीं। लबोदिहान मिला, गुफ्तगू का फन भी मिला। लबोदिहान इज दैट आई बिकम बेटर एट स्पीकिंग एंड आर्टिकुलेटिंग, एंड फन इज आर्ट ऑफ स्पीकिंग। फन जैसे जैसे फनकार होता है। लबोदिहान मिला, गुफ्तगू का फन भी मिला, मगर जो दिल पे गुजरती है वो कह सकूं भी नहीं। न जाने क्यों मेरी आंखें भर आती हैं, अगर सच कहूं तो कुछ ऐसा उदास हूं भी नहीं। दुखों के ढेर लगे हैं कि लोग बैठे हैं, दुखों के ढेर लगे हैं कि लोग बैठे हैं। इस दियार का मैं हूं और हूं भी नहीं। फराज जैसे दिया कुर्बत हवा चाहे, अगर वो पास आए मुमकिन है मैं रहूं भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम और जुले, एंड ए लवली मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को जैसे इल्म है ऑलरेडी कि बहुत सारी चीज़ें लद्दाख में पिछले महीने में गुजरी हैं और बहुत सारी डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। ऐसे में जो लीडर्स हैं हमारे, आपको पता है, मालूम है पहले से ही 24 के बाद जो हमारे एक्टिव सबसे ज़्यादा ग्राउंड पे होते थे, हमारे यूथ लीडर एपेक्स के और हमारे एलबीए के जो मेंबर्स होते थे और बाकी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के जो मेंबर्स होते थे, यूथ लीडर्स होते थे, वो सारे कोलैबोरेट करते थे। और आपको ये भी मालूम है का सोनम वांगचुक जब फास्ट पे बैठे थे तब भी बहुत सारे यूथ मेंबर्स, यूथ लीडर्स उन सबको कोऑर्डिनेट करते थे। लेकिन जब ये 24 का हादसा हुआ, अनफॉर्चुनेट सितंबर 24 का, उसके बाद से बहुत सारे लोगों पर एफआईआर लगाई गई, बहुत सारे लोगों को डिटेन किया गया। 70+ people have been detained till now. They were detained, but thankfully बहुत सारे लोगों को बेल के जरिए रिलीज किया गया है। लेकिन अब भी बहुत सारे लोग अभी जेल में है, जुडिशियल कस्टडी में है, ले में। और इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसके बाद जो बेल पर बाहर आए, हमारे यूथ लीडर्स आए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के जो लीडर्स आए और बाकी जो लोग आए, उनको इजाज़त नहीं है कि वो मीडिया में आकर अपनी बातें कह सकें। उनके बेल्स के कुछ कंडीशंस हैं, तो इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूं कि जितने से ज़्यादा लोगों को हमारे आज के हालात जो हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आपको एपेक्स और केडीए के हवाले से भी पता है कि 22 तारीख को एक टॉक भी हुआ था दिल्ली में। तो मैं सोचा कि उन पर थोड़ी रोशनी मैंने सोचा कि मुझे डालना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं लाइव अभी इस वक्त आया हूँ। पहले तो मुझे 2 तारीख को परमिशन मिली सोनम वांगचुक साहब से मिलने के लिए जोधपुर में, तो मुझे उनसे मिलकर आया हूँ। तो मुझे वो ठीक है, वो बेहतर हैं और वो जितने स्ट्रॉन्ग हैं वैसे ही हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। और वो जितने भी डिटरमेंट एक इंसान वो है हमारे लद्दाख के कॉज को लेकर, उसमें कोई भी मुझे कोताही या कमी महसूस नहीं हुई है। वो अब भी उन्हीं चीज़ों पे अभी भी स्टैंड रखते हैं कि जो चीज़ें उनके खिलाफ कही गई हैं, जो एफआईआर लगाए गए हैं, मल्टीपल एफआईआर्स, और स्पेशली एनएसए का जो एफआईआर लगाया गया है, वो बुक किया गया है उनको, तो वो सारा बेबुनियाद है, बेसलेस है। और वो हमारी जो लद्दाख की लड़ाई है उसके साथ भी वो खड़े हैं और ख़ुद से ज़्यादा लद्दाख के बारे में वो चिंता रखते हैं, लद्दाख के बारे में फ़िक्र रखते हैं। तो बड़ा जब उनसे मिला तो जाहिर सी बात है, जब कोई जेल में होता है, इट इज़ ऑब्वियसली no matter what kind of an incarceration it is at the end of the day it's a jail, तो it has its own, जिसको कहते हैं ना, डार्क रियलिटीज़ कि आप लोगों से बात नहीं कर सकते हैं। और ख़ुसूसन ऐसे इंसान के साथ जो सोनम वांगचुक साहब जो हैं, जो हमेशा लोगों के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं और पर्सनली भी आई फील देयर इज़ ए वायर्ड जब से वो चले गए, वरना हमेशा उनका एक अचुस्तम हो या और भी जो वीडियोज़ वो बनाते थे अप टू डेट रहते थे हमारे साथ। तो ऐसे में उनको ये सब चीज़ें अभी मुहैया नहीं हैं, ये सब चीज़ें ही कैन नॉट एक्सेस द इंटरनेट एंड द न्यूज़ ऑल्सो। यू वाज टेलिंग मी दैट जो उनको न्यूज़ मिलता है उनके बारे में जो खबरें होती हैं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा दुनिया उनके बारे में बात कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको रिसेंटली भी पता होगा, ही हैज़ बिन इज़ वन ऑफ द 100 लोगों में से पूरे वर्ल्ड में ही इज़ वन ऑफ द पर्सन जिनको एनवायरनमेंट के लिए टाइम्स मैगजीन ने चुना है। तो ऐसे में व्हेन आई टोल्ड हिम दैट, ही वाज प्रीटी सरप्राइज्ड।
बट एट द सेम टाइम ये सब चीज़ें हैं कि वो बात नहीं कर पाते हैं लोगों से, जो मिलने जाते हैं वो भी लिमिटेड लोग जाते हैं, उनके रिश्तेदार जाते हैं, उनकी पार्टनर जाते हैं और मैं जाता हूँ। तो ऐसे में और भी लोग होपफुली बाहर मिलने जाएंगे और होपफुली उनकी जो इनकार्सरेशन है, उनको जो केस लगाया गया है उसको हम पॉलिटिकली लीगली जो भी ज़रिया है उससे लड़ के उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा आपको अपडेट दूं कि वो ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं और पढ़ रहे हैं। मैं भी कुछ किताबें लेकर गया था, गीतांजलि जी भी कुछ किताबें देकर उनको आए थे, और जेल में भी इट्स ए मॉडल जेल, तो वहाँ की फैसिलिटीज़ बेहतर होती हैं बाकी जेलों से, और उनको जिस तरह की वो शख्सियत हैं उनको भी हैरस ज़्यादा किया नहीं जाता, ज़्यादा उनको तकलीफ़ देते नहीं हैं। और सेकेंडली मुझे, जैसे आप लोगों को पता है कि हमारी एक टॉक रिसेंटली हुई थी, इनिशियली 29 को आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए टॉक्स को बाइकआउट किया गया था, लेकिन जब जुडिशियल इंक्वायरी के बारे में एक जज को, पहले आपको पता है कि मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर it was basically was going to be a magisterial inquiry at the level of the district only, which we rejected wholeheartedly, and we said we do not accept that inquiry, and that is why after that कुछ दिनों बाद आपको ये भी मालूम है कि एक BS चौहान साहब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनके सदारत में अभी एक हमारी कमेटी बैठी है जुडिशियल इंक्वायरी की। तो जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के जज को हमने कहा था बनाने के लिए, तो उनने द टीम हैज़ बीन फॉर्म्ड, तो इसलिए टॉक्स में जाना भी ज़रूरी लोगों ने समझा, क्योंकि जब तक हम टॉक्स नहीं करेंगे, हमारे मुद्दों पे जो बात नहीं होगी, तो ये जो लोग जो जेलों में गए हैं, कासिम मंसूर जिन पे NSA लगाया गया है, वो अपनी ज़ाती मुफाद के लिए या ज़ाती पर्सनल किसी गेन के लिए या पर्सनल किसी इंटरेस्ट के लिए नहीं गए हैं। ऑल द थिंग्स दैट हैव बीन डन अगेंस्ट हिम, वेदर इट इज़ द कैंसिलेशन ऑफ द FCRA ऑफ सिकमॉल, वेदर इट इज़ एन अटैक ऑन द हायल, जो आप देख रहे हैं काफ़ी महीनों से चलता आ रहा था, और उनके पर्सनल लाइफ में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर किसी ने तकलीफ उठाई है इस मुहिम में, इस स्ट्रगल में, तो मुझे लगता है कासिम मंसूर है, जिनको इस तरह के हर साइड से, हर तरीके से इनको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ जो लोग जेलों में अभी हैं, आई विल कम टू द जुडिशियल इंक्वायरी इन ए बिट, बट उससे पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जो लोग अभी हैं, जैसे स्मल्ला है, चीता है, दलदन नमग्याल साहब है जो हमारा MLA है, और बहुत सारे लोग अभी 18 से ज़्यादा लोग अभी जेलों में हैं, तो उनको भी हमारा फ़र्ज़ है कि किसी एक सिंगल पर्सन को सिंगल आउट करके, चेरी पिक करके, और उसको टारगेट न करने दें, क्योंकि जो भी लोगों ने जो भी बातें की हैं वो हमारे लद्दाख के इंटरेस्ट को लेकर किया है, लद्दाख की जो मूवमेंट है उसको लेकर किया है। जो लोग वहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, जो फास्ट पे बैठे हुए थे, उनके लिए किया, उनको कोई पर्सनल गेन के लिए किसी को नहीं किया। तो मेरा ये मानना है पर्सनली एंड अदरवाइज ऑल्सो, आई बिलीव दैट जो भी लोग हैं, किसी को भी अगर ये स्क्वायर इन करके शख्सियत को टारगेट करने की कोशिश अगर करते हैं, चाहे वो स्मल्ला हो, चाहे वो चीता हो या दलदन नमग्याल हो, उस पर भी हमें बिल्कुल उसके खिलाफ हमें बोलने की ज़रूरत है। वी शुड नॉट लेट एनीबडी बी टारगेटेड, और सिंगल आउट करके टारगेट उनको करने नहीं देना चाहिए, और ये मेरा मानना है। दैट इज़ द रीज़न वाई इन द ड्राफ्ट दैट वी आर सबमिटिंग टू द होम मिनिस्ट्री, उन्हें एक ड्राफ्ट सबमिट करने के लिए कहा गया था, जिस पे भी मैं आऊँगा। उससे पहले मैं जुडिशियल इंक्वायरी के बारे में अगर आपको बताऊँ, तो मैं ये कह रहा था कि क्योंकि एक जुडिशियल इंक्वायरी अभी रखी गई है, तो उसमें अभी तक अनफॉर्चुनेटली बहुत क्या, इनफैक्ट कोई आया ही नहीं है अपने स्टेटमेंट्स देने के लिए, अपने बयान देने के लिए, और ये बताने के लिए कि उन्होंने क्या देखा था उस दिन, क्या हुआ था। तो ऐसे में मैं आपको फिर से एक बार ये वाजे करता चलूँ कि ये हमारे लिए जुडिशियल इंक्वायरी सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि फॉर द सेक ऑफ इट ये हो, हमें इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे जो लोग अकाउंटेबल है, जाहिर सी बात है अगर गोली चली है तो किसी ने चलाई है वो गोली, जाहिर सी बात है अगर ये UT एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर कहा है कि किसी ने इसको सेल्फ डिफेंस में भी मारा है, दैट इज़ द लेटेस्ट डिफेंस, और जो उन्होंने जो हवाला दिया है हमारे DGP साहब ने और LG साहब ने कहा कि हमारे लोगों ने सेल्फ डिफेंस में मारा है, तो जाहिर सी बात है अगर किसी ने सेल्फ डिफेंस में भी मारा है, दैट पर्सन हैज टू बी अकाउंटेबल, जिसने मारा है। किसी के बंदूक से, किसी के गन से गोली चली है और जिससे किसी की जान गई है, किसी बेगुनाह की, हमारे जो 4 लोग हैं, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए जो 5वां संदिन जो दुर्जे है, जिन्होंने कमिट किया सुइसाइड बिकॉज ही वाज सो डिप्रेस्ड, जो इवेंट्स उस वक्त हुए हैं। ही वॉज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ एपिक्स एंड KDS, इन खुसूसन सोनम मंसूर जी के बहुत सपोर्टर थे, वो वहाँ पे पीसफुल अनशन पे आते थे, तो ऐसे में उनको भी हमें भूलना नहीं चाहिए है। लेकिन मेरे कहने का मौजू ये था कि जो लोगों ने गोली चलाई है उससे किसी की जान गई है, उससे somebody has died and they were shot in their heads, तो ऐसे में उस पर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। तो इसलिए हमारे लोगों का आगे आना बड़ा ज़रूरी है। अब मैं समझ सकता हूँ कि
ये कहना बड़ा आसान है कि आप आगे जाकर स्टेटमेंट्स दे दो, तो उससे ये भी आप कहेंगे कि उससे तो ये भी पता चलेगा मैं उधर था, तो जाहिर सी बात है मेरे ऊपर ही कोई कार्रवाई ना हो। तो ऐसे में हमें थोड़ा सा केयरफुली इसको करने की ज़रूरत है। और आपको ये भी पता है कि जो एक टेम्पलेट जिसको कहते हैं, एक पेपर फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट जैसा बनाया है जिसमें ये बताया गया कि डेटा क्या क्या जरूरत है जुडिशियल इंक्वायरी के लिए। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताऊंगा सो दैट इट कैन हेल्प अस ऑल ऑफ अस, कि जो लोगों के साथ इंसाफ, जिन लोगों को हमने शहीद किया, जिन हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट ने, हमारे सीआरपी में जिन लोगों को शहीद किया, उनको इंसाफ मिले। तो ऐसे में जो हमारे डेटा जो हमारी जरूरत है जुडिशियल इंक्वायरी के लिए, उसमें सबसे पहले हमारे वीडियोज की जरूरत है। बहुत सारे वीडियोज उस वक्त जाहिर सी बात है इंटरनेट बंद किया था, लेकिन बाकी एरिया से एक्सेस हो रहे थे। बहुत सारे वीडियोज हमें दिख रही थी जिसमें बंदे शूट कर रहे हैं, तो वो वीडियोज शायद अब डिलीट हो गई हैं। ऐसा मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो डाउनलोड करने के बावजूद भी वो ब्लैंक हो रहा है, पूरा स्क्रीन डिलीट हो रहा है, वो वीडियोस डिलीट हो रही है। तो हमें कोई भी इस तरह की आपके पास वीडियोस हो वो जरूरी है। न्यूज या कोई क्लिपिंग हो, जो मुझे लगता नहीं ज्यादा है क्योंकि उस वक्त तो सारा ही बंद ही कर दिया था प्रेस, बट कोई भी आई विटनेस हो जिसने ये देखा है किसी को शूट करते हुए, उन सबको, ये अगर किसी ने देखा है कि लाठीचार्ज कब हुआ, किसी ने ये देखा टीयर गैस कब किया और खुसूसन शूटिंग कब शुरू हुआ, तो इस तरह का अगर कोई बयान देखो, उसमें हमें जरूरी है कि हम उन सब को, हमारे जो जुडिशियल जो टीम है, इन्होंने अभी रिसेंटली भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर कहा कि उनको कोई लोग आ नहीं रहे हैं। जाहिर सी बात है लोग डरे हुए हैं, उनको शायद पता नहीं है कि उस देने से क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं उसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स हमें ज़रूरत है। तो ऐसे में आप लोगों की उसमें कंट्रीब्यूशन इन ए वे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम देंगे नहीं एविडेंसेस, अगर हम वीडियोस नहीं देंगे, या हमने कोई चीज़ देखी हो, या हमारे पास कोई ऐसी ख़ास चीज़ हो जिससे ये पता चले कि कोई जो कसूरवार है, जिसने गोली चलाई है, जिसने निहत्थे लोगों पर इस तरह से जुल्म किया है, उसके बारे में अगर पता चलता हो आपके पास अगर हो, तो एक बाकी ज़रिए से भी आप उसको अवेलेबल कर सकते हैं। तो ये मैंने सोचा आपको ज़रूरी है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि व्हेन यू गिव दैट एविडेंस, उसको आपको एफिडेविट पे देना है, यानी कि जो भी आप चीज़ कह रहे हैं वो सच हो, ताकि वो कल को झूठ ना निकले। तो कोई एक रैंडमली, जिस तरह से कहते हैं ना आजकल बहुत सारे ऐसे एआई के थ्रू डॉक्टर्ड वीडियोस होते हैं, वो नहीं देने आपने। जो रियल आपके पास कोई वीडियो है उस दिन का, उस हादसे का, तो वो आपको देना है। तो उस पर आप थोड़ा गौर करें। और आप किसी लोगों को जानते हो ऐसे शख्स को जिसके पास वो वीडियोस हैं, तो विल इंश्योर दैट कि आपको भी प्रोटेक्ट किया जाए। बट हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को दें सो दैट इसमें अकाउंटेबिलिटी हो। और तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये था कि बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा मीडिया में, हम डिस्कस भी करते हैं, कि कहा कि एक गवर्नमेंट अपना एक प्रपोजल लेकर हमें 371 में काउंसिल्स को एम्पावर करने की बात चल रही है। 6 शेड्यूल और स्टेटहुड पे अगर बात नहीं चल रही है, लोगों के कॉम्प्रोमाइज़ होने का खतरा है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें चल रही हैं, लोगों को शक और शोभा लोगों को हो रहा है। तो ऐसे में आपको पता है कि जब 22 को जब हमारे टॉक्स हुए एपेक्स की कोर कमेटी और कीडी के कोर कमेटी के होम मिनिस्ट्री के साथ, तो उन्होंने हमें पूछा कि आपको किस मुद्दों पे बात करना है। तो हम, देर आर इश्यूज, देर आर डिमांड्स दैट आर नॉन नेगोशिएबल। जो हमारी 6 शेड्यूल की जो डिमांड है और हमारी जो स्टेटहुड की जो डिमांड है, वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस डिमांड्स, दीज आर नॉन नेगोशिएबल। यार इसमें हम नेगोशिएशन कर ही नहीं सकते हैं, वो हमारा बेसिक डिमांड इन दोनों का है। बट इसके दरमियान बीच में अगर देर आर अदर थिंग्स दैट द गवर्नमेंट वांट्स टू प्रपोज, अगर वो प्रपोज करती है, तो ऐसे में ऑल दीज डायलॉग्स जो आज ये इंडिया की तारीख में पहली बार इस तरह के डायलॉग्स नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे आपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखा होगा, बी इट एनपो, ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, they have been seeking autonomy within the state of Nagaland for the very longest time. लास्ट ईयर उनको कुछ ऑटोनॉमी दी गई है फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर और अदरवाइज, तो लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी जो जिसको कहते हैं। तो ऐसे में दिस नेगोशिएशंस आर नॉट क्लोज एंडेड, दे आर ओपन एंडेड नेगोशिएशंस। ऐसे में अगर वहां से कोई नेगोशिएशंस अगर होती है तो दैट वी विल ब्रिंग इनटू द पब्लिक। बट एज ऑफ नाउ, जिस तरह से मैं कह रहा था कि सबसे पहला हमारा मुद्दा ये है कि जो हमारे जो लोग हैं, खुसूसन कासुना मौचुक है, जिनको एक बेगुनाह एक निहत्थे इंसान पर, जो हमारे कंट्री के लिए एक एसेट है, पूरे वर्ल्ड के लिए एक एसेट है, वैसे इंसान पर ऐसे एक ड्रैकोनियन लॉ में उनको बुक किया गया है। तो उसलिए, और जो हमारे जो लोग हैं, यूथ लीडर्स हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए, सब के लिए, वन ऑफ आवर कंडीशंस इज दैट देयर शुड बी एमनेस्टी शुड बी गिवन टू ऑल ऑफ देम, कि उन सब पे जो केसेस हैं वो अनकंडीशनली हटाए जाएं। क्योंकि लद्दाख की ये जो लड़ाई है, इट्स नॉट सम fight against our republic, but it is a political and constitutional movement
wherein अगर ऐसी चीज़ें होती हैं, there are multiple examples in our country, just next to us in Jammu and Kashmir also, where the state, the government gives amnesty to the people in the interest of the peace in that particular area, in the interest of building confidence among the people. क्योंकि आपको ये हम सब ने देखा है कि जब से ये हालात हुए हैं 24 से एक मिसट्रस्ट हमारे गवर्नमेंट के साथ है, क्योंकि जो बयानात उनने उनके बाद दिए हैं, जिसको कहते हैं ना एक ऑरवेलियन डिज़ाइन में जो इनने चीज़ें बताई और मैकियावेलियन जो डिज़ाइन में इनने चीज़ें कही और लोगों को एंटी नेशनल तक बताया पूरे लद्दाख को, दे ट्राई टू स्मेयर all the Ladakhis by calling them anti-nationals. They cast aspersions on our identity as well as our nationalism and patriotism, जिसको हमें किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है. तो ऐसे में all these things that the government has done, तो in these circumstances there is a mistrust against the government. तो ऐसे में इन हालात को देखकर और जिस तरह का हमारा लॉस हुआ है, जाहिर सी बात है जो वायलेंस हुआ है उसमें हमारे लोग शहीद हुए हैं, हमारे लोग मरे, हमारे लोग अभी ज़्यादा लोग अभी ज़ख्मी हैं, वो ज़ेरे इलाज हैं लोग, हमारे लोग अभी हॉस्पिटल्स में हैं. उनको कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद ज़िंदगी भर वो अपने जिसको कहते हैं फिट नहीं हो पाएंगे, कोई ना कोई उनको, जैसे हम जैसा एक इंसान जिसको जुकाम होता है पोस्ट कोविड, हमने देखा है बहुत सारे लोगों को चेस्ट की प्रॉब्लम है. ऐसे में जो जिन लोगों को गोलियां चली हैं, जिनके ऊपर छातियों में गोली लगी हैं, जिनके ऊपर जिनको एब्डोमेन में गोली लगी है, वो अभी ज़ेरे इलाज हैं. वो लोग कभी शायद नॉर्मली चल नहीं पाएंगे या नॉर्मली हमारे तरह नॉर्मली वो रह गुजर नहीं कर पाएंगे. तो ऐसे में कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इनटू कंसिडरेशन, ऑल दीज factors into consideration, we are seeking for amnesty to all the people who have been arrested. और साथों साथ हम ये भी चाह रहे हैं कि हालांकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो इंडिविजुअल हैं, प्राइवेट एंटिटीज़ हैं या हमारे LSDCs हैं, वो भी मदद कर रही हैं लोगों को फाइनेंशियली, जो लोग जिनके लोग गुजर गए हैं, जो लोग ज़ेर इलाज हैं और अंडर गोइंग ट्रीटमेंट. बट एट द सेम टाइम मोर इम्पोर्टेंटली हमारे लिए हमारे जो अभी जो हमारे टॉक्स होंगे उसमें हमारा एक मुद्दा ये भी रहेगा कि हमारे जो लोग हैं, कासोनो मानचुक है, बाकी लीडर्स हैं, उनको एमनेस्टी दी जाए. और खुसूसन जिस पे इस्माइल को हो या दिलदन नमग्याल का हो, जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है कि उनके ऊपर सारा ब्लेम डालकर उन्हीं को निर्दोष गुनहगार बताया जा रहा है, तो उस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है. विल नॉट लेट एनीबडी इनको हम किसी इंसान को लद्दाख के जिसने लद्दाख के कॉज के लिए बात की हो इसको इस तरह से कभी भी बुक नहीं होने देंगे. क्योंकि ये जो FIR भी है जिसमें इन सारे लोगों को डिटेन किया है, वो अटेम्प्ट टू मर्डर का एक FIR है. इट्स कॉल्ड FIR नंबर 144. इट्स एन ओपन FIR जो अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में हम नहीं चाहते कि हमारे लोगों को, कोई भी इंसान हो, उसमें करगिल के भी 4 लड़के हैं, बाकी हमारे बहुत सारे लोग हैं जो अभी बेल पे हैं, हम नहीं चाहते कि उनको सजा हो. उसमें हम चाहते हैं उनको उनके खिलाफ जितने भी केसेस हैं उन सबको विड्रॉ किया जाए अनकंडीशनली. और कासोनो मानचुक को जिसको इतने मुश्किलातों से इस वक्त गुजरना पड़ रहा है, जिसके खिलाफ पूरा एक विच हंटिंग किया, जिसको पूरा इतना टारगेट किया पूरे देश ने मिलकर और गोदी मीडिया ने खुसूसन, हम चाहते हैं कि उन सब जो दाग हैं वो हटाए जाएं और जो केसेस हैं उन सब को उनसे विड्रॉ किया जाए. तो मैंने सोचा ये चीज़ें मैं आपको अपडेट करता चलूँ. और जो हमारे नेक्स्ट टॉक होंगे, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, उसमें फिर से एक बार आई वांट टू क्लैरिफाई is that we are only talking on 6th schedule and statehood. And statehood also we are saying that it should not be a state simpliciter, in the sense that it should not be a state like Madhya Pradesh or say for example Rajasthan, but it should be a state with 371 protections on the lines of northeast, that is Nagaland, Mizoram के line पे हमारी protection होनी चाहिए. It should not be a state simple state. तो इसमें भी हमारी जो डिमांड है एपेक्स और KDA की जो अगली मीटिंग होगी उसमें हमारी मुसलसल यही डिमांड रहेगी कि हमारा 6th शेड्यूल और स्टेटहुड पे ही बात हो. तो इन चीज़ों को मैंने सोचा, क्योंकि मीडिया में बहुत सारा है नहीं है बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा हाईलाइट करूं, आपको थोड़ा अपडेट देता रहूं. और बाकी रहे हमारे जो लोग हैं, अभी भी 18 लोग अभी जुडिशल कस्टडी में है, कुछ लोगों का रिजेक्ट भी हुआ है बेल, बट लेकिन हमारी जो लीगल टीम है ले में बार एसोसिएशन, उसको बड़े रिलीजियसली दे आर फॉलोइंग द केसेस एंड वी आर वेरी होपफुल कि हम उनको बेल दिलाएंगे सबको. और ना सिर्फ बेल दिलाएंगे बट उनके खिलाफ जो केस है वो सारी हटनी चाहिए, उनको अनकंडीशनली सारे केसेस को हटा देनी चाहिए, ताकि लद्दाख में जो एक मिसट्रस्ट है लोगों को गवर्नमेंट को लेकर वो ख़त्म हो. लद्दाख जो अमन के लिए, पीस के लिए जो जाना जाता है, जो माना जाता है, और जो लोग हम लद्दाख के जो अमन पसंद जो लोग हैं उसको उसी तरह से हम उसको कंटिन्यू करने दें. और जो पीस से एक ट्रस्ट है लोगों को, एक आर्मी के खिलाफ, आर्मी के फेवर में, आपको पता है कि लद्दाख में हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा इंटरेक्शन आर्मी के साथ करते हैं. तो लद्दाख की जो हमारी डेमोग्राफी है, लद्दाख का जो टोपोग्राफी है और लद्दाख का खुसूसन जो एक्सटर्नल एक एग्रेशन की तरफ वजह से ऑल द टाइम
हमने लोगों का एक बहुत बड़ा रोल रहता है यहाँ पे डिफेंस को लेकर, हमारे देश की डिफेंस को लेकर। तो ऐसे में इन सब चीज़ों को क्योर करने के लिए, इन सब चीज़ों को रिडीम करने के लिए इन चीज़ों को करने की ज़रूरत है कि केसेस जो लोगों के खिलाफ इनको हटाए जाए, और जो हमारे मुद्दे हैं 6th शेड्यूल और स्टेटहुड पे, इन पे बात हो, और उन पे जल्द जल्द कोई इस पे देयर शुड बी वी शुड कम टू ए फाइनल कंक्लूजन ऑन दीज डिमांड्स, एंड दिस डिमांड्स शुड बी फुलफिल्ड। तो बस मैंने ये सोचा कि आपको मैं ये बताता चलूँ, और साथों साथ जैसे एक बंदा कमेंट भी कर रहा है, कोई नज़ीर जो है, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को यूट्यूब की वीडियोस डालने की वजह से हैरेस किया जा रहा है, अभी भी लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। तो ऐसे में कोई भी ऐसी चीज़ होगा तो यू लेट अस नो, वी आर देयर फॉर यू ऑल द टाइम। हम आपके साथ हैं, आपके लिए हैं। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कॉल किया, और बार एसोसिएशन खुसूसन हमारे लिए जो इन केसेस को परस्यू कर रही है, आपको कोई भी परेशानी हो, या आपके पास कोई वीडियोज़ हो, या कोई मोर इम्पॉर्टेंटली आपके पास कोई ऐसा एविडेंस हो जो विच वी कैन यूज इन द जुडिशियल इंक्वायरी दैट इज टेकिंग प्लेस, आप उसमें कंट्रीब्यूट प्लीज करें, बिना डरे करें, क्योंकि आपके साथ हम हैं। हम सब मिलकर इसमें शिरकत करेंगे, और हम सब कोशिश करेंगे कि जो लोग शहीद हुए हैं, जो लोग जख्मी हुए हैं, इनको इंसाफ मिले। और आप इसमें डरे नहीं, आपके पास जो भी है, एक फॉर्मेट ऑलरेडी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है। आई होप कि आपको भी ये सोशल मीडिया के थ्रू मिले, जिसमें क्या क्या डेटा ज़रूरत है, एक, और दूसरा कि एफिडेविट किस तरह का होगा, जो आपको वहाँ आप कोई भी स्टेटमेंट देंगे, या कोई भी आप डॉक्यूमेंट या कोई वीडियो ऑडियो जो भी आपने अगर वहाँ सबमिट करना होगा, उसके लिए आपको एक एफिडेविट भरना होता है। तो वो सब के बारे में आपको बताएंगे कि आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी इश्यू होगा, आप ले में अगर होंगे तो ले मीडिया को बताएं। तो सॉरी, और करगिल में अगर आपको कोई इशू है, क्योंकि मैंने देखा करगिल में भी बहुत सारे लोगों को यहाँ से अरेस्ट किया है, उनको बेल अभी होने वाली है 4 लोगों को। तो ऐसे में आपको कोई भी इशू होगा, उनको आप प्लीज़ लेट अस नो। एंड ले में अगर आपको somebody is asking, ले में अगर इशू हो तो बार एसोसिएशन इसको वॉलंटरली सारे केसेस प्रो बोनो तब से लेकर 24 से लेकर आज तक करते आ रहे हैं। मैं आई एम सो ग्रेटफुल टू देम, ऑल ऑफ देम, द बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट इन ली, सच ग्रेट पीपल, जिन्होंने दिन रात बैठकर हमारे लोगों को दिन रात मेहनत करके उनको बेल दिलाई है। आप सोचिए 70 से ज़्यादा लोग थे, but there are only 18 people who, some of whose bail have been rejected, some of them are in judicial custody, their bail, जो उनका बेल लगा है, it is in the process। तो ऐसे में उनका बड़ा उनने ज़बरदस्त काम किया है। और हमारे जो एपेक्स के लीडर्स हैं, केडी के लीडर्स हैं, और खुसूसन एपेक्स के जो लीडर्स हैं, कासिम लगरूक है, डे इन डे आउट ही हैज़ बीन वर्किंग। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एपेक्स के जो लोग हैं, हम हर तरह कोशिश करें कि किसी भी परेशानी से अगर किसी को हो, उसमें मदद ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्या वो फाइनेंशियली भी बहुत सारे लोगों ने मदद किया, जो लोग गुजर गए हैं, उनको क्या ज़मीन देना है, पैसा देना है, और हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ने भी मदद की है। मेरी गुजारिश है कि हमारे ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल जो करगिल है, वो भी फाइनेंशियली भी अगर लोगों को मदद करना चाहे वो करें। आपने देखा होगा रिसेंटली ही 2 दिन पहले हमारे एपेक्स बॉडी के हमारे को चेयरमैन सिरिंग लगरूक साहब, जो हमारे प्रेसिडेंट भी है LBA के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था जिसमें कहा था कि हमें क्राउड फंडिंग करने की ज़रूरत है। जो लोग गुजर गए हैं, जो लोग ज़ेरे इलाज हैं, जो अभी हॉस्पिटल्स में जो गरीब हैं, जिनको फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, उनको मदद करने की हमें ज़रूरत है। तो ऐसे में आप भी कोई भी अकाउंट हो, या अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में कोई अगर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो प्लीज़ यू शुड कंट्रीब्यूट। अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि हम सब ग्राउंड पे हो, ज़रूरी नहीं है कि हम सब अरेस्ट हो, ज़रूरी नहीं है कि हम सबों को प्रोटेस्ट में आने की ज़रूरत है। हम सब की मजबूरियाँ होती हैं, हम समझ सकते हैं, बट आपसे अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जितनी मदद हो सकती है, चाहे वो कंट्रीब्यूट ही करना हो, किसी को जो बीमार है, जो इलाज कर रहे हैं, उनके लिए अगर ज़रूरत हो तो वो आप अपने लेवल पर करें, सो दैट जो हमारी जो लड़ाई है, लद्दाख की जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लड़ाई, वो हम सब की लड़ाई है। इसमें जो भी चीज़ें लद्दाख को मिलेंगी, उसमें हम सब शरीक होंगे। तो दीज आर द थिंग्स आई थॉट आई शुड टेल यू, और यही अपडेट देने के लिए मैं आया था। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।